we handed over the Bhishma. These are cubes which contain medical support equipment. This is unbelievable. Salute to India और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी ने एक और कारनामा अंजाम दिया। उनको मेडिकल असिस्टेंस नहीं दे रहे थे, मतलब जो सपोर्ट ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट इंडियन अवाम की तरफ से दी गई। ये जो मेडिकल असिस्टेंस, इसको बहुत सारी जगहों पे दिखाया गया। ये एक भारत हेल्थ इनिशिएटिव है और मेडिकल बॉक्सेस थे जो दिए गए। दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, ये यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है? ऐसी सिचुएशन में क्यूब्स which contain medical support equipment which are very effective, very compact, very deployable in many ways. So these cubes with a total weight of 22 tons were handed over today along with 10 gensets. तो रशिया भी एक मुल्क है, वो भी जंग कर रहा है। इंडिया का अपने ज़ाती मफाद होगा जिसकी वजह से उसने यूक्रेन की हेल्प की है, वरना रशिया भी एक कंट्री है, वहाँ भी इंसान रहते हैं, वो उसकी भी तो मदद कर सकता था। तो इंडिया गया ना रशिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिछले महीने रशिया के विजिट पे थे और अब वो यूक्रेन गए हैं। वो बैलेंस कर रहे हैं, दोनों मुल्कों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। इसकी कितनी ज़रूरत थी? ये जो बात कही जाती है कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है, वो ऐसे ही नहीं की जाती। वो सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, वो एक नारा नहीं है कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है, वो उन्होंने हकीकत बनाकर दिखाया है। ये फैक्ट है आज के दौर में। IMF ने आपके साथ कौन सी शर्त है जो नहीं रखी उन्होंने, बल्कि यहाँ तक कि आके अब वो आपके सियासी मामलात के अंदर भी इंटरफेयर कर रहे हैं। कभी इलेक्शन पूछते हैं कैसे होंगे, क्यों होंगे। यूक्रेन के लिए हेल्प किया तो उनको इंडिया वैसे भी बहुत सुना है कि बहुत सी कंट्रियों की भी हेल्प इंडिया करता है, तो अच्छी बात है किसी के बुरे वक्त में उसका साथ देना और ऐसी चीजें प्रोवाइड करना। जय हिंद दोस्तों, भारत भले ही रूस का सबसे अच्छा दोस्त हो, पर भारत ने यहाँ पर इंसानियत दिखा के सबसे बड़ा काम किया है। यहाँ दोस्तों पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ऐसा गिफ्ट दिया जिसे देख के पूरी दुनिया हैरान हो गई। जहाँ पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे में गए थे, वहाँ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात करी उन्होंने। वहीं पे पहुंचकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो शांति का संदेश लेकर आए हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मेडिकल सहायता भी सौंपी, जिसके बारे में जानकर पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल भारत ने यूक्रेन को चिकित्सा सहायता का भीष्म क्यूब सौंपा। भीष्म क्यूब यानी कि चलता फिरता अस्पताल है। आखिर ये भीष्म क्या है? बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए ये प्रोजेक्ट भीष्म को स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से मिलकर विकसित किया था और इसको भीष्म नाम दिया था। और इसको भीष्म नाम दिया गया क्योंकि इसका पूरा नाम बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विस है। और मोदी जी ने फिर से दिखा दिया कि वो क्यों भारत को दुनिया पसंद करती है। जब भी किसी देश को जरूरत होती है, भारत हमेशा मदद के लिए आगे आता है। कोरोना के टाइम में भी कितने देशों को भारत ने मदद करी थी। और आज भी देखो यूक्रेन जहां सभी बम बारूद देने में लगे हुए यूक्रेन को और भड़काने में लगे हुए, वहीं मोदी जी शांति दूत बनके और मेडिकल सेवा उनको उपलब्ध कराई। यही भारत की पहचान है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। दिस इज अनबिलीवेबल। सैल्यूट टू इंडिया और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच कि जिसकी वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इंडिया वर्ल्ड फार्मेसी ने एक और कारनामा अंजाम दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त कीव यूक्रेन में हैं। वो जो जंग में बच्चे मारे गए हैं वहाँ पर गए और जेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की। वहाँ की किताब में क्या लिखा, ये सब कुछ एक तरफ, और भारत ने यूक्रेन को जो गिफ्ट दिया है, जो मोदी साहब गिफ्ट लेकर गए हैं यूक्रेन के जंग ज़दा लोगों के लिए, वो एक तरफ। उसने सब चीज़ों को मात दे दी। आर्ट ऑफ द स्टेट मेडिकल इक्विपमेंट, ये एक प्रोजेक्ट है भारत का, जिससे पता चलता है कि इंडिया की जो इनोवेशन है और जो इनोवेटिव माइंड है वो कैसे काम करता है।
ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में जब भी कोई मदद की ज़रूरत पड़ती है तो भारत हमें हमेशा सफ़े अव्वल पे नज़र आया है, टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आया है मेडिसिन के मामले में। और अब भारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम है भीष्म क्यूब। ये गिफ्ट दिया गया है यूक्रेन को, और ये जैसा मैंने कहा कि आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, पोर्टेबल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग एन ऑपरेशन थिएटर, X-ray machines, ventilators, and facilities for treating various injuries. The Bhishma Cube is a comprehensive solution for disaster management. ट्रक के ट्रक वहाँ पर मौजूद थे जो नरेंद्र मोदी की तरफ से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिए गए, यानी इंडिया की तरफ से यूक्रेन को ये एक इतना बड़ा गिफ्ट दिया गया है। इसमें इंटीग्रेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं जब अभी आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या कमाल का उनका प्रोजेक्ट उन्होंने निकाला है। और वो जब किसी की मदद भी करते हैं, भाई सल्यूट है इंडिया को, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए। और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट, देखिए ना, जंगज़दा इलाका, वहाँ पर कितने लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए तो उन्होंने एक सबसे बड़ी नेमत दे दी। ये जो क्यूब है, ये इनोवेटिव डिज़ाइन ये अलाउ करता है टू बी ऑपरेशनल विद इन जस्ट 12 मिनट्स ऑफ डिप्लॉयमेंट, ए क्रिटिकल फीचर इन इमरजेंसीज वेयर एवरी सेकेंड काउंट्स। कैन यू बिलीव इट? दिस इज अनबिलीवेबल। इसकी कितनी ज़रूरत थी। ये जो बात कही जाती है कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है, वो ऐसे ही नहीं की जाती। वो सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, वो एक नारा नहीं है कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है, वो उन्होंने हकीकत बनाकर दिखाया है। ये फैक्ट है आज के दौर में। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन के विजिट पर हैं और वो यूक्रेन के लिए पोर्टेबल अस्पतालों का तोहफा लेकर गए हैं। ये ऐसे हॉस्पिटल हैं जो 12 मिनट में रेडी हो जाते हैं। इसके अंदर आप अगर बात करें तो ऑपरेशन थिएटर मौजूद है, एक्सरे मशीन मौजूद है और फौरी तौर पर दी जाने वाली तिब्बी इमदाद भी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये तोहफा यूक्रेन के लिए कैसा है? अच्छा तो वह किसी की हेल्प करना तो अच्छी बात है, और यूक्रेन के लिए हेल्प किया तो उनको इंडिया वैसे भी बहुत सुना है कि बहुत सी कंट्रियों की भी हेल्प इंडिया करता है, तो अच्छी बात है किसी के बुरे वक्त में उसका साथ देना और ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करना, तो वेरी गुड। और यूक्रेन एक ऐसा मुल्क जिसकी रशिया के साथ आपको पता है जंग छिड़ी हुई है, और वहाँ पे इमदाद पहुँचाना या उनकी मदद करना, मैं कहती हूँ किसी नेमत से कम नहीं है उनके लिए। जी बिल्कुल, बेशक ऐसे है, किसी ब्लेसिंग से कम तो नहीं है, और बहुत बड़ा काम किया इंडिया ने अगर ऐसा काम किया तो वेरी गुड। और आपको पता है जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रक के ट्रक भर के जो है पोर्टेबल हॉस्पिटल लेकर गए हैं यूक्रेन के लिए, तो उनके मिनिस्टर इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने खुशी से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया। जी बिल्कुल, ऐसे ही बनता था, क्योंकि जाहिर उन्होंने उनके लिए पूरे इंडिया के लिए प्राउड की बात थी, तो उनका ऐसा करना वेरी गुड, उनका बनता था हैप्पी होना सबके साथ। हमने देखा है कि जब भी किसी कंट्री में बुरा वक्त आता है तो इंडिया जो है वो पहली सफ में खड़ा होता है मदद के लिए। पाकिस्तान के लिए इंडिया कभी मदद के लिए नहीं आया। जी बिल्कुल, ऐसे इससे हम भी डिसअपॉइंटेड है काफ़ी ज़्यादा कि इंडिया जब ऑल वर्ल्ड की हेल्प करना चाह रहा है, तो पाकिस्तान उसका हमसाया है, तो हम लोग एक वक्त में हम लोग एक साथ ही रहते थे, अलग हो गए अलग बात है, लेकिन वहाँ पे भी पंजाब है, यहाँ भी पंजाब है, तो रिलेशन अभी भी वैसे हैं, तो इंडिया को चाहिए कि हम लोग के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाएं। बिल्कुल। अरे पाकिस्तान तो करना चाहता है लेकिन इंडिया नहीं करना चाहता, लेकिन इंडिया को भी चाहिए करे, क्योंकि पाकिस्तान अगर करना चाह रहा है तो इंडिया तक ये पैगाम जाना चाहिए कि हम लोग भी चाहते हैं, तो आप लोग को भी चाहिए कि आप लोग भी अच्छे रिलेशन हमारे साथ बनाएं, ताकि हम लोग इकट्ठे रहकर बहुत कुछ कर सकें। मैंने आपको कहा था कि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मिन्नत करेंगे या उनकी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी जंगबंदी के ऊपर काम करें, रुकवाएं, कुछ करें, तो वो हुआ। आप भी उसमें इनकार कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो वैसे ही गए। लेकिन रियल बात ये थी कि अमेरिका का उधर बस नहीं चल रहा था, यूक्रेन में तबाहियां हो रही थी, और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जाने का या उन्हें बुलाने का मकसद यही था कि हमारी जंग को रुकवाया जाए। और सबसे बड़ी बात चौधरी, मैं इधर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो,
और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, जो यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है, क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है ऐसी सिचुएशन में? लेकिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस बंदे का काम है पीस और अमन को लेके चलना, वो दुनिया में पीस के काम करवा रहे हैं। अभी देखें आप उधर ये स्टेटमेंट दी भी है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी भी है कि हाँ भाई, दो कंट्रीज के यानी रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे खत्म करने में इंडियन प्राइम मिनिस्टर काफी रोल अदा कर सकते हैं, उनका काफी इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में। चौधरी साहब, यूक्रेन में इस टाइम जो चल रहा है ना, वो लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तरले कर रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट में आए, उधर आके खिताब करें। आपको याद होगा कि दुनिया का जो सुपर पावर अमेरिका, उनके पार्लियामेंट में भी जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खिताब किया था। तो वही सिचुएशन अब इधर बन रही है कि वो कह रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में आए। इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर गए रशिया, तो रशिया में जब गए ना, तो यूक्रेन में मीम बनने लगे। यूक्रेन के वजीर आजम ने, हालांकि उधर एक बच्चों के हॉस्पिटल पे कहीं अटैक हुआ था, तो यूक्रेन के वजीर आजम प्रेसिडेंट ने बहुत बुरा बयान दिया था इंडिया को लेके कि इधर बच्चों की जान जा रही है और आप उधर जाके बैठ गए, यारियां कर रहे हैं, दोस्तियां कर रहे हैं। तो आज वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आपके मुल्क में बैठा हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि उनकी टांगे दबाएं और उन्हें मनाएं